जय श्री राम। आप सुन रहे हो सीता जी माता पार्वती माता का वंदना कर रही हैं। वंदना करने के लिए वन में गई हैं, अशोक वाटिका में। लता भवन ते प्रगट भय रामा, तेहि अवसर दो भाई सिया रामा। निकष जनु जुग विमल विदुरामा, जलद पटल बिल गाय सिया रामा। उसी समय लता कुंज में से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पट को खोलकर निकल आए हो। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम काली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, नीले और पीले कमल के समान शरीर है, सिर पर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलिया के गुच्छे गुथे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छबिछाए। विकट भुकटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक एवं पसीने की बूंदें सुशोभित हैं, कानों में सुंदर आभूषण की छवि छा रही है। टेढ़ी भौहें और घुघराले बाल हैं, नए कमल के समान अरुण नयन है। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाई। सुंदर ठोड़ी नाक और गाल हैं, हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की शोभा तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबुकल गीवा, काल कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लेना। छाती पर मड़ियों की माला है, शंख के समान सुंदर गाल हैं, और कामदेव के हाथी के बच्चे के समान भुजाएं हैं। और जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। के हरि कटी पट पीत धर रामा, सुषमाशील निधान सिया रामा। देखी भानुकुल भूषण ही रामा, बिसरा सखिन अपान सिया रामा। सिंह की सी पतली कमर में पीताम्बर धारण किए, शोभा और शील के स्थान सूर्यवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धरि धीरजु एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती।
सकुची सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता मनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर आंखें खोली और अपने सामने दोनों रघुवंशी सिंहों को देखा। नक के चोटी तक रामचंद्र जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण स्मरण करके उनका मन बहुत घबराया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहीं सबीता, पुनिया उब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। सखियों ने जब सीता जी को विवश देखा तब सब डर कर कहने लगी, बहुत देर हो गई है, कल इसी समय फिर आवेंगे। ऐसे कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर रामुर आने, फिर अपन पऊ पितु बस जाने। सखी की गूढ़ वाणी सुनकर सीता जी लज्जित हुई और विलंब हुआ जानकर माता का डर माना। फिर धीरज धर रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने पिता के वश में जानकर लौटी। देखन मिस मृग बिहस तरु रामा, फिरई बहोरी बहोर सिया रामा, निरखी निरखी रघुबीर छबि रामा, बाढ़ई प्रीति न थोर सिया रामा। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से सीता जी बारंबार लौटती हैं और रामचंद्र जी की छवि को देखकर उनकी प्रीति बहुत बढ़ती जाती है। जानी कठिन शिव चाप विसूरिति, चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी दुख पाती हुई श्री राम जी की सावली मूर्ति हृदय में रख कर चली। प्रभु ने जब सुख स्नेह शोभा और गुण की खान जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम मैं मृदु मस्किनी, चारु चित भीति लिख दीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब पूर्ण प्रेम रूपी उत्तम स्याही से अपने हृदय पर उनका स्वरूप चित्रित कर लिया। सीता जी फिर पार्वती के मंदिर में गई और चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी
दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे गिरिराज किशोरी पार्वती माता, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता की जय हो। हे जगदम्बा, हे बिजली के समान प्रकाशित शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करिनी, विश्व विमोह निश्व बस विहरिनी। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। संसार को मोहित करने वाली व इच्छा अनुसार विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महुरामा, मातु प्रथम तव रेखिया रामा। महिमा मित न सकही कही रामा, सहस शारदा सोचिया रामा। सहस शारदा से सिया रामा। हे माता पिता को देवता मानने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है। हजारों सरस्वती और शेष जी भी आपकी अनंत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे वर देने वाली, हे त्रिपुरारी शिव जी की प्रीतमा, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमल पूजन से देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी होते हैं। मोर मनोरथु जानहुनी के, बसहु सदाउरपुर सबही के। किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। कई पंडरी के लगाए ना फोन। मेरी मनोकामना आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदैव सबही के हृदय मंदिर में वास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसी कहकर सीता ने उमा के चरण पकड़ लिए। सीता ने उमा के चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर ही प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु ही भरेऊ। श्री पार्वती जी सीता जी की विनती और प्रेम के बस हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। उसको सीता जी ने आदर सहित सिर पर धारण किया। पार्वती का हृदय आनंद से भर गया और बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
नारद जी का वचन सदैव पवित्र और सत्य है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। मनु जाहिरा चौ मिलहि सोबर, सहर्ष सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरिया शीस सुनसिय, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन लगा है वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर तुमको मिलेगा। वह करुणा निधान तथा सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस भांति पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर सखियों सहित सीता जी के हृदय में प्रसन्न होती हुई तुलसी भवानी को पूजकर अपने घर चली। जानी गौरी अनुकूल, सिए ही हरस न जाहि कहे, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गौने दो भाई। राम कहा सबू कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सीता जी की सुंदरता को की हृदय में सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। रामचंद्र जी ने सब हाल विश्वामित्र से कह दिया, क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्याशीष दो भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। भोजन करके ज्ञानी मुनि कुछ प्राचीन कथा कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उभय सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु के निमन माही, सिय बदन समहिम करे नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसको सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान यह चंद्रमा नहीं है। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय जय श्री राम।